देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी घोषणा, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल की स्नातक परीक्षाएं होंगी। भाजपा का लोकसभा चुनाव में हासिल मतों के 75% सदस्य बनने का लक्ष्य, रिकॉर्ड बनाने का किया आह्वान। समाज के सभी वर्गों को सदस्यता अभियान में किया जाएगा शामिल। चमोली के मूल निवास और भू कानून को लेकर जुटेंगे हजारों लोग। गैरसैंण में 1 सितंबर को होगी महारैली। चिन्याली सौड़ के भलगांव में विस्थापना को लेकर धरना प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने दिए सामूहिक जल समाधि की चेतावनी। 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण। प्रदेश में समूह गा के 5000 पदों पर लौटाए गए भर्ती के पद। UKSSC ने कमियां दूर करने के लिए उठाया कदम। मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने दी एहतियात बरतने के निर्देश। मरीज में लक्षण दिखने पर तत्काल जांच कर किया जाएगा आइसोलेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और सीधा रुख करेंगे खबरों का। और खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल विभाग द्वारा परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा गृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्य, विधायक खजान दास मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। इस दौरान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया और चेक व धनराशि वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे खिलाड़ी प्रदेश का नाम रोशन करें, इसके लिए हम खेल नीति लेकर आए हैं, जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने का, सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खिलाड़ियों की सुविधा बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज को उच्चीकृत करके डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा और यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट किया जाएगा। ओलंपिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उससे मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है और आने वाले समय में जो 2028 में ओलंपिक होंगे उनके लिए मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया और मैं ओलंपिक 2028 में काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन करूँगी। सर, काफ़ी खुशी हो रही है कि आज हमें ये सम्मान समारोह दिया गया। ये सम्मान समारोह हमारे आगे आने वाले युवाओं के लिए भी प्रेरित करेगा। आगे आने वाले ओलंपिक में हमारे राज्य से और भी खिलाड़ी निकलेंगे। हमें देखकर मतलब जैसे जो खिलाड़ी हमको ये देख रहे हैं कि आज हमें जो नगद राशि दी गई है, जो हमारे आने वाले खिलाड़ी आज हमको देख रहे होंगे तो वो भी इस चीज़ से प्रेरित होंगे और आगे आने वाले ओलंपिक की तैयारी करेंगे और भी मात्रा में उत्तराखंड से और खिलाड़ी निकलेंगे। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मैं प्रदेश के सभी खेल प्रेमी, सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ। मेजर ध्यानचंद जी का आज जन्म दिवस है। वो हर खिलाड़ी के लिए एक आदर्श हैं। उनके पच्चीनों पे चले और कैसे विषम परिस्थितियों में भी मेडल लाया जा सकता है वो उनसे सीखा जाना चाहिए। और वे बल्कि एक सिंगल नहीं अपितु जो है पूरा एक ग्रुप गेम में को वो लीड करते थे। तो मेरा ये मानना है कि सबके लिए ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जो घोषणाएँ करी हैं, जिसमें महाराणा प्रताप के हमारे बच्चे हों, उसको उच्चीकृत करने के लिए, क्योंकि वो आज स्कूल है, सामान्य भाषा में हम लोग कॉलेज बोलते हैं, वो 12वीं तक का स्कूल है, उसको उच्चीकृत करते हुए जो है अब आने वाले समय में डिग्री कॉलेज का रूप धारण करेगा। और सर, बहुत खुशी है मुझे आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रोत्साहित किया गया, सम्मानित किया गया। सर, काफ़ी खुशी है मुझे सर इस मौके पर। सर, जैसे कि ओलंपिक एक सर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है खिलाड़ी के लिए। इंटरेस्ट है, हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं ओलंपिक्स में जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वहाँ करूं। तो सर खुशी है कि सर मुझे मौका मिला। मैंने सर मेहनत करी और मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ सर, अपनी फैमिली की बदौलत, अपने दोस्तों की बदौलत, अपने कोचेस की बदौलत, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। इस पर मैं आज सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और जो घोषणाएँ हमने यहाँ पर करी हैं, ये घोषणाएँ हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए कि वो हर क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन करें। उत्तराखंड राज्य खेल के क्षेत्र में भी अपना एक मुकाम हासिल करें। हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम नई खेल नीति लाए थे और नई खेल नीति में हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उनको खेलने के जाने के अवसर हों या अन्य प्रकार की सुविधाएँ हैं, वो सभी सुविधाएं की हैं। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत भी
उनके लिए हमने सहायता राशि का प्रावधान किया है। खेल कोटा फिर से प्रारंभ किया है, आउट ऑफ टर्न प्रारंभ किया है। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हमारे पदक प्राप्त कर रहे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है, सहायता राशि की व्यवस्था की है। रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर में कोटद्वार रोड पर स्थित पर्वती सभा में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित। कार्यक्रम में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं नगर अध्यक्ष मदन जोशी के अलावा कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। कार्यशाला में बोलते हुए जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने बताया कि पार्टी के सदस्यता अभियान को पूरे देश में संगठन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की संस्था ग्रहण करेंगे व उसी दिन इस अभियान का शुभारंभ होगा। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के तहत कार्यकर्ता बूथों से इसका प्रारंभ करेंगे। सदस्यता के तहत प्राथमिक सदस्य बनने के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सक्रिय सदस्य बनने के लिए सक्रिय सदस्य को 100 प्रारंभिक सदस्यों को जोड़ना होगा और सक्रिय सदस्य के लिए 100 रुपए का शुल्क रखा गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ज्यादा सदस्य बनने की अपील करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव भी पार्टी के सामने एक लक्ष्य है। ऐसे में भागीदारी करने वाले प्रत्याशियों की भूमिका इस अभियान से तय की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने की अपील भी की है। इस अवसर पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, मदन जोशी, नगर अध्यक्ष आशीष ठाकुर, भूपेंद्र सिंह हाथी, भागीरथ लाल चौधरी व पालिका अध्यक्ष गणेश रावत, राम भरोसे लाल उर्फ डब्बल मौजूद रहे। इमेज नहीं होने की दिशा में भी मंडल पर पहुंचेंगे। तो ये का जो लोकेशन है, लेकिन लोकेशन वहीं से भरनी है जहां जगह पे भर देंगे, सेव नहीं करेंगे तो उसे नहीं होगी। आगे सदस्यता अभियान का एक कार्यक्रम संगठन पर्व के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी पूरे भारतवर्ष में संगठन पर्व के रूप में अपने कार्यक्रम सभी मंडलों तक, सभी अपने बूथों तक जा रही है। और निश्चित तौर पर 2 तारीख को हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सदस्यता ग्रहण करेंगे और उसके बाद ये सदस्यता पूरे देश में चलेगी। और इसी क्रम में आज हम यहाँ अपने नैनीताल जिले के रामनगर नगर मंडल पर पहुँचे हैं और यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से जो हमारे संगठन पर्व की जो बारीकियाँ हैं वो अपने अपने पूरे कार्यकर्ताओं तक, अपने बूथ अध्यक्षों तक, अपने शक्ति केंद्र संयोजकों तक पहुँचाई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र विकासखंड द्वारीखाल के अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर चैलसरैण में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम की बैठक मंडल अध्यक्ष सुखपाल सिंह नेगी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा सदस्यों ने महान आत्माओं को नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किया, जिन्होंने पार्टी की स्थापना में योगदान किया। बैठक में अनिता गौड़ मंडल प्रभारी ने सभी सदस्यों से अभियान को सफल बनाने की अपील की। मनमोहन सिंह उपाध्यक्ष कोटद्वार ने अपने संबोधन में सभी कार्यकर्ताओं से इस अभियान में जुड़ने को कहा। द्वारीखाल प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने अपने संबोधन में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने चहुमुखी विकास किया है तथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विश्व में भारत का मान व गौरव बढ़ाया है। हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना होगा। इस बैठक में मेरा सभी भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वे घर घर जाकर भाजपा के इस अभियान को सफल बनाएं और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को इस अभियान में शामिल करें। इस अवसर पर कनिष्ठ प्रमुख रविंद्र रावत, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष सिंह चौहान, युवा मोर्चा अध्यक्ष ऋषि मोहन, अनिल रावत, कुलदीप भंडारी, राजमोहन नेगी, अर्जुन सिंह नेगी, शोभा नैथानी व अन्य भाजपा कर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा कार्यकर्ता कल्याण सिंह नेगी ने किया। के अंतर्गत द्वारीखाल मंडल की बैठक हुई। सदस्यता अभियान के प्रभारी हमारे मोहन सिंह नेगी, जिला उपाध्यक्ष, और जो हमारे द्वारीखाल ब्लॉक के प्रभारी थे, आज उन्होंने बैठक ली और भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं, मंडल के कार्यकर्ता थे और सबको आज आह्वान किया गया कि घर घर जाकर हम लोग भाजपा के सदस्य बनाएंगे और 2 तारीख से जो ऑनलाइन सदस्यता अभियान उसको मजबूती से हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
चलिए बढ़ते आगे खबरों में। जनपद पौड़ी में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अब मत्स्य विभाग द्वारा समूह के माध्यम से जनपद में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि पहले देखा जाता था कि पहाड़ी काश्तकार मत्स्य पालन के लिए मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि 50 से 60% सब्सिडी के बावजूद 40% का योगदान उन्हें स्वयं वहन करना पड़ता था, जिसके लिए वो बैंकों या अलग माध्यमों से ऋण लिया करते थे। मगर ये प्रक्रिया जटिल होने के कारण कई काश्तकार इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इस वर्ष 2024-25 में एक नई योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और खासकर मैं पौड़ी जनपद की बात करूं, जिसमें कि हमारे पास कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां पे पानी की कमी है और कुछ ब्लॉक पानी की दृष्टि से अच्छे हैं, तो उसमें बायोफ्लॉक योजना एक संचालित की जा रही है। बायोफ्लॉक योजना का उद्देश्य यह है कि कम जगह में, कम पानी में और ज़्यादा मछलियाँ डाल के हम उसमें मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत इसमें पुरुष सामान्य को हम 50% की राशि सहायता देंगे और महिला और अनुजाति और जनजाति को हम 60% की राशि सहायता देंगे। तो मेरी जनमानस से अपील रहेगी कि वो पारंपरिक जो पहले हमारे मत्स्य तालाब बनते थे उसको बनाएं, बट उससे अच्छी योजना ये है और इसका लाभ लें। करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के रिटायर्ड आईएएस अफसर सुशील कुमार को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। वो बीते साल गढ़वाल आयुक्त के पद से रिटायर हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायत राज और स्थानीय निकाय का पद बीते 8 माह से खाली था। वहीं अब प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को देखते हुए शासन ने सुशील कुमार की नियुक्ति इस पद पर की है। इसका आदेश गुरुवार को जारी किया गया। आयुक्त सुशील कुमार उत्तराखंड कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और आईपी विश्वविद्यालय नई दिल्ली से एमबीए किया है। राज्य सिविल सेवा में शामिल होने से पहले उन्होंने भारतीय सेना में इंजीनियर कोर्स भी कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में भी किया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नगर आयुक्त देहरादून, जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ और जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य भी किया है। उन्होंने उत्तराखंड के श्रम आयुक्त और गन्ना आयुक्त के रूप में विभिन्न लाइन विभागों के कार्यकाल का भी अनुभव है। उन्होंने सरकार में राजस्व विभाग के सचिव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव के रूप में भी काम किया है। और अब खबर आपको रामनगर से बता रहे हैं, जहां ग्राम पुछड़ी क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से ग्रामीण वन विभाग की भूमि पर बसे हुए हैं तथा इन लोगों को वन विभाग द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर इन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है तथा इस मामले में पूर्व में भी प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया जा चुका है। सरकार के आदेश के बाद पिछले कई दिनों से तराई पश्चिमी वन विभाग इस क्षेत्र में वन भूमि पर बसे लोगों को अतिक्रमणकारियों मानकर उन्हें हटाने की कार्रवाई में जुटा हुआ है। इस मामले में अधिकारियों द्वारा यहां रह रहे लोगों को नोटिस देने की कार्रवाई भी की जा चुकी है और विभाग की कार्रवाई का लगातार विरोध शुरू हो गया, जिसको लेकर गठित संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा गुरुवार को इस क्षेत्र में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों के प्रतिनिधियों ने भाग लेते हुए सरकार के आदेश का विरोध किया। महापंचायत में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि जब सरकार इन गरीबों से वोट मांगने आती है तो ये गरीब लोग उस दौरान अतिक्रमणकारी नहीं होते तथा सत्ता में बैठने के बाद सरकार इन्हें उजाड़ने पर उतारू हो जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार बुलडोजर की कार्रवाई बड़े लोगों पर नहीं करती, बल्कि सरकार गरीबों की छतों को तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस बुलडोजर राज का विरोध किया जाएगा। यदि सरकार ने जबरन इस गाँव में रहने वाले लोगों को उजाड़ने की कार्रवाई की तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे
तथा अब गरीब जनता ने मन बना लिया है। इन जन विरोधी सरकारों को सत्ता से बाहर निकालने का काम किया जाएगा। वक्ताओं ने इस दौरान स्थानीय विधायक एवं सांसद के खिलाफ भी अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार गरीबों को उजाड़ने से पहले उनके विस्थापन एवं पुनर्निवास की व्यवस्था करे और अपने निर्णय को वापस ले। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो ग्रामीण अपना विरोध जारी रखेंगे। सभा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, मुनीश कुमार, प्रभात ध्यानी, एस लाल, ताहिर हुसैन, मनमोहन अग्रवाल मौजूद रहे। आए थे और यहाँ पर जितने बुजुर्ग मेरी माताएं बहनें नौजवान पट्टी ना जाए, यूक्रेन ना जाए, उत्तराखंड को देख लें। यहाँ पर जगह जगह लोगों को घर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर बम मार के लोगों को हटाया जा रहा है। यहाँ पर बुलडोजर लगा करके धामी सरकार गरीबों को उजाड़ रही है। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि सभी लोगों को जो है बिजली, पानी, सड़क, ग्राम प्रधान का अधिकार दिया जाएगा, बनग्राम को जो है राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा। वो बातें आज धामी सरकार भूल चुकी है और पूछड़ी गांव में कल बड़ी संख्या में पुलिस और बुलडोजर भेज दिया, जिसका लोगों ने विरोध किया और उसी के विरोध में यहाँ पर महापंचायत है। और हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जहाँ बैठा है उसको वहाँ पर मालिकाना हक दो, और यदि किसी को हटाना भी आप चाहते हैं तो पहले उसका पुनर्वास करो, उसको विस्थापित करो, उसके बाद उसको हटाया जाए। इसको लेकर के उत्तराखंड के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और बुलडोजर राज के खिलाफ यहाँ पर महापंचायत को सफल बनाने के लिए सब लोग एकजुट हैं। जो सरकारें चुनाव में काला धन खर्च करके इलेक्शन बॉन्ड लेकर ये जब आती हैं, जो ये खुद ही इलीगल सरकारें हैं, इन सरकारों को कोई हक नहीं है, क्योंकि ये जनता का मैंडेट नहीं है। ये एक भ्रष्ट चुनाव प्रणाली के कारण मैदान में आए हैं। और आज जिन लोगों से पैसा लेकर, जिन लोगों से लेकर ये चुनाव में आए हैं और जीते हैं, आज उनकी सेवा के लिए गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं। ये जंगल, ये नदी, ये सारी जमीनें इन्होंने नहीं बनाई हैं। ये कहते हैं कि हम सबको छत देंगे, ये सारे गरीबों की छत उजाड़ रहे हैं। लेकिन इनका बुलडोजर, इनकी जो कभी भी बड़े आदमियों के अतिक्रमण के खिलाफ नहीं गया है। वो निर्धारित कार्यक्रम था हमारा, क्योंकि हम 15 अगस्त से लगातार आंदोलनरत हैं, क्योंकि पिछड़ी के कई लोगों को वन विभाग द्वारा नोटिस दे दिए गए हैं कि आप अपना घर खाली करें और ये ज़मीन सरकारी है, वन विभाग की है। तो इसके लिए हम आंदोलनरत हैं, क्योंकि ये बस्ती जो है 50-60 साल इसको हो चुके हैं बसे हुए, और आज कहा जा रहा है कि आप अतिक्रमणकारी हैं और हमको हटाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके विरोध में अपने घर बचाने के लिए हमने ये आज महापंचायत की। खबरों में कोटद्वार में 1.5 साल पहले अवैध खनन के कारण ध्वस्त हुए मालन पुल का पुनर्निर्माण आज तक नहीं हो पाया, जिसके कारण भाबर क्षेत्र की 50,000 से ज्यादा अधिक की आबादी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मालन पुल का पुनर्निर्माण करीब 26 करोड़ 65 लाख की लागत से हो रहा है, जिसकी धीमी गति के कार्यों को लेकर खुद डीएम संबंधित ठेकेदार को कई बार फटकार लगा चुके हैं। खुद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी पुनर्निर्माण की गति को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ गए और रुक करते हैं खबरों का। एक मामले में हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के 50 आरोपियों को एक साथ जमानत दे दी। इसकी वजह बनी पुलिस की लापरवाही, जिससे चार्जशीट को 3 माह के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना था। पुलिस उसे 4 माह बीतने के बाद भी पेश नहीं कर सकी। बावजूद इसके निचली अदालत ने तो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को एक साथ जमानत दे दी। इन 50 आरोपियों के साथ अब तक कुल 51 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। बनभूलपुरा हिंसा मामले में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। पहला मुकदमा नगर निगम की ओर से, दूसरी बनभूलपुरा थाना और तीसरा तत्कालीन मुखानी थाना अध्यक्ष प्रमोद पाठक ने दर्ज कराया था। इस मामले में 107 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। आरोपियों पर बलवा समेत कई गंभीर धाराओं के साथ यूएपीए भी लगाया गया। इन तीनों मामलों की जांच सीओ रामनगर, सीओ भवाली और सीओ लालकुआं कर रहे थे। नियम के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के 90 दिन के भीतर पुलिस से चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करनी होती है, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर पाई। 3 माह गुजरे तो आरोपियों की ओर से निचली अदालत में जमानत याचिका लगाई गई, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। आरोपियों पर लगे गंभीर आरोपों और मामले की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद सभी आरोपियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाले सभी 50 आरोपियों को जमानत दे दी। जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कल लगभग 50 के आसपास लोगों को जमानत दी है और कुछ अभी मैं मीडिया में देख रहा था, उसको इस तरह से उसको दिखाया जा रहा है कि चूंकि इसमें 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई थी, इसलिए इसमें जमानत मिली है। इसमें तथ्य ये है कि 90 दिन का जो टाइम लिमिट है वो सामान्य केसेस के मामले में होती है, लेकिन जिन मामलों में यूएपीए लगता है उसमें ये एक्सटेंडेबल टू 180 डेज़ होती है। तो इस प्रकरण में भी इन तीनों मुकदमों में यूएपीए लगा था और इस हिसाब से जो उसका जो एक्सटेंडेबल टू 180 डेज़ था, इसी आधार पर माननीय जो लोअर कोर्ट है उसने उक्त आरोपियों को जमानत नहीं दी थी। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर कोतवाली पुलिस ने लाखों रुपए के चोरी किए गए 17 मोबाइल फोन के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पिछले कई दिनों से रामनगर में मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीमों को सक्रिय करने के साथ मुखबिर तंत्र को मजबूत किया गया। उन्होंने बताया, जिसके क्रम में बीरूम दारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी द्वारा अपने क्षेत्र में गश्त के दौरान ग्राम चौरपानी निवासी पद्मा दत्त भट्ट को गिरफ्तार करते हुए तलाशी लेने पर उसके कब्जे से चोरी किए गए 17 मोबाइल फोन बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि बरामद किए गए मोबाइल फोन की कीमत लाखों रुपए है। साथ ही कोतवाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। रामनगर थाना क्षेत्र में काफ़ी समय से मोबाइल चोरी की सूचना प्राप्त हो रही थी। सूचना पर मुखबिर तंत्र को हमारे द्वारा सक्रिय किया गया, तो आज एक चोर परमानंद भट्ट, जिससे कुल हमारे द्वारा 17 फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लाखों में है और हमारे द्वारा अभियुक्त को न्यायालय पेश किया जा रहा है। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर जीआरपी पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। लक्सर रेलवे जीआरपी थाना अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि रोजमर्रा की तरह उनके थाने के पुलिसकर्मी स्टेशन और उसके आसपास रेलवे ट्रैक के आसपास वाहन चेकिंग चला रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक अजय गोविंद, जो लक्सर के घोटा कला के रहने वाले हैं, इन्हें रोककर चेकिंग की गई। उनके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। इसके बाद पूछताछ की गई तो उन्होंने एक और चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद करवाई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि अजय के खिलाफ लक्सर व हरिद्वार के थानों में चोरी के कई मामले दर्ज हैं। दोनों के खिलाफ लिखा पढ़ी करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं
के न्यूज